हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर स्कॉर्पियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर नेक्स्ट 15 डेज़ या जुलाई फर्स्ट हाफ। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज जो आपको लगे दैट आपके लिए नहीं है, उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ मिलेगा, सो यू कैन गो एंड चेक इट इफ़ यू वांट। तो आपका टैरो हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू स्कॉर्पियोज। वी हैव द मैजिशियन एनर्जी। यू कैन डू एनीथिंग, टेक charge of your life. You can manifest what you need to be a success. Okay. We have the King of Autumn. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way, a good person or company to work for. You know what, Scorpio, I'm feeling like a missed opportunity वाला energy. Like आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है या जाएगा इस टाइम के अंदर, जुलाई फर्स्ट हाफ के अंदर, या पूरे जुलाई महीने में भी हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू। बट किसी कारण से बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को इम्पोर्टेंस ना दो, या आपको लगे, आपको दिखे ही ना वो अपॉर्चुनिटी, आपको लगे दैट ये भी कुछ मामूली सा है, या मैं ये करके क्या करूँ, या इस अपॉर्चुनिटी में ऐसा भी क्या है। लाइक आप में भी रियलाइज़ भी ना करो कि ये अपॉर्चुनिटी या ये पर्सन, ये सिचुएशन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिकॉज आई बिलीव हियर दैट स्कॉर्पियोज, आप सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में उतना नहीं सोच रहे। आप बस ये सोच रहे हो कि आज मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, या आज मैं इसमें क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ, या आज मुझे इससे क्या मिल सकता है। बट मे बी आज नहीं मिलेगा, बट आज से अगर आपने शुरू किया तो मे बी 3 साल बाद आपको मिलेगा। सो दिस इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट जो आपको आपके सामने आएगा, या एक अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग। एंड इन्वेस्टमेंट से मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मतलब पैसों का इन्वेस्टमेंट या लाइक सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट। नो, इट कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टिंग इन अ पर्सन। किसी पर्सन को अपने लाइफ में रखना, या किसी हैबिट को रखना, या अपने लाइफस्टाइल को किसी प्रकार से चेंज करना, वॉट एवर दिस इज़। यू नो, ये पैसा रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ये दिस कुड बी एनीथिंग, बट यू आर बीइंग कॉल्ड हियर स्कॉर्पियोज टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग, जो शायद भले ही आज आपको ना दिखे कि इसमें क्या फ़ायदा, बट आने वाले कल को ये आपको फ़ायदा देने वाला है। ये चीज़, ये पर्सन, वॉट एवर सिचुएशन, वॉट एवर दिस वॉट एवर दिस इज़, यू नो, लेट्स से। ऑल्सो स्कॉर्पियोज, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब आपके आसपास कुछ अच्छे लोग भी हैं। सो बहुत टाइम के बाद आप में भी कुछ लोगों से मिल रहे हो, पुराने फ्रेंड्स या फैमिली, या लाइक पीपल जिनके साथ आप वाइब कर सको, लोग जिनके साथ आपको बात करके अच्छा लगे, यू नो, आप बेटर फील करो। तो आई सी दैट कुछ ऐसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, या फ्रेंड्स लोगों के साथ आप कुछ लाइक प्लान्स बना रहे हो। मे बी बहुत पुराने फ्रेंड्स आ रहे हैं आपसे मिलने, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये कोई भी इंसान हो सकता है जिनके साथ टाइम स्पेंड करके, बात करके आपको बहुत ही सुकून और एक इमोशनल रिलीफ महसूस हो। ओके, but I'm also seeing here that आप कोई पर्टिकुलर पर्सन को ट्रस्ट करके बहुत कुछ डिस्क्लोज़ कर रहे हो। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या ये पर्सन बुरे है, या ऐसा कुछ, बट सिंस आप इतना सब कुछ शेयर कर रहे हो, ये पर्सन थोड़े से गॉसिपी किस्म के पर्सन है, या ये काइंड ऑफ एक ऐसे पर्सन है जो मे बी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, बट इस पर्सन के कुछ अपने नज़रिए हैं, कुछ अपना जजमेंट है जो ये आपके ऊपर फोर्स कर सकते हैं। सो ये आपको थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव लग सकता है कि मैंने अब इस इंसान को ये चीज़ कह दिया, अब अगर मैं इसके बोलने पे ये ना करूँ तो इसे बुरा लग जाएगा, या अगर ये इसने मुझे जो एडवाइस दिया, इसने मुझे जो काम करने बोला है, अभी अगर वो मैं ना करूँ तो अब इसे बुरा लग जाएगा। सो इट्स लाइक ये पर्सन आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल सकते हैं जहाँ पे ना आप इनके मुंह पे ना कर सको, या ना ही आप उस काम को दिल से कर सको, या आप उस चीज़ से एग्री कर सको दिल से समथिंग। सो
थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। पर मैं एक चीज़ बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन जो है ये खुद एक बहुत ही लाइक मैन्युपुलेटिव पर्सन है। ये एक जेमिनाई हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, दिस कुड ऑल्सो बी अ टॉरस और अ I'm also getting a Libra, Aquarius, Gemini energy, but strongly Gemini energy, ठीक है। बट ये किसी और साइन के भी हो सकते हैं, in fact doesn't matter. So just don't do something जो आप ही को एक ट्रैप में डाल सकता है, या आप ही को बाद में आप ही खुद ही फंस जाओ अपनी बातों में। सो काइंड ऑफ सोच समझ के रहना, ओनली शेयर व्हाट नीड्स टू बी शेयर्ड। कोई भी चीज़ आउट ऑफ इमोशन या बस अच्छा लगा तो बोल दिया, अच्छा लगा तो कर दिया, ये सब करने मत जाइए। ओके कोई ऐसा सिचुएशन आने ही मत दीजिए जब आपकी वीकनेस आपको किसी के सामने रखना पड़े। स्पेशली कोई ऐसा पर्सन जो आपके एकदम इमीडिएट करीब नहीं है, लाइक हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स और सिबलिंग इतने भी पास के नहीं है, जो उनसे भी थोड़ा सा यू हैव टू मेंटेन दैट बॉर्डर राइट नाउ, एटलीस्ट इस टाइम पे। So let's see the tarot situation. We have the 9 of Wands energy. Good. We have the World, 7 of Pentacles, the Emperor. See, career wise I see a lot of power, authority. आप एक ऐसे करियर में, फाइनेंसेस में आप एक ऐसे जगह पर हो स्कॉर्पियोज जहाँ पे सब कुछ आपके कंट्रोल में है, या आप जो भी उस प्लान कर रहे हो, आप उस जो भी उस टू डू लिस्ट में डाल रहे हो, उस टारगेट उस गोल में डाल रहे हो, आप ऑलमोस्ट सब कुछ एफर्टलेसली अचीव कर पा रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। स्पेशली जो लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं, स्पेशली जो लोग बिजनेस में हैं, स्पेशली जो लोगों के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, स्पेशली जो लोग काइंड ऑफ मैनेजमेंट का काम करते हैं, अपने दिमाग लगाकर किसी चीज़ को काइंड ऑफ ऑपरेट करते हैं, मैनेजेरियल पोस्ट में काम करते हैं, इन लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो लाइक दिस इज़ अ वेरी 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 प्रोडक्टिव टाइम, जहाँ पे आप अबंडेंस को यू एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हो एंड आप अपना परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छा बना सकते हो। लिटरली कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस मे बी मंथ एंड में या क्वार्टर एंड में कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ इतने अच्छे रहेंगे, आपका टीम इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, या आप अगर बिजनेस में हो तो आप जो प्रॉफिट्स देख पाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ और क्वार्टर और वट एवर, यू विल बी सो वेरी सेटिस्फाइड। यू विल फील लाइक कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बाहर जाके बहुत अच्छा मैंने किया। सो आई सी दैट काइंड ऑफ अ कमांड जो आप हासिल कर रहे हो अपने करियर सिचुएशन में। नाउ देयर इज़ ऑल्सो दिस फीलिंग वेयर आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल ड्यू टू वर्क, या कुछ लोग में भी कहीं पर अप्लाई करो जहाँ पर आपका जॉब आपको लग जाए, या कुछ आपका अप्रूव हो जाए, कुछ ईमेल्स आप भेजो, समथिंग जो आपसे जो अभी आप पाए नहीं हो, लाइक आपको पाना बाकी है। सो दिस कुड बी अ कंपनी जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, दिस कुड बी अ क्लाइंट जिसे आप रीच आउट कर रहे हो, दिस कुड बी आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हो, आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, प्रमोशन लेना चाहते हो, आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, आप कोई स्टेप ले रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो ताकि आप एक बेटर जगह पर जाओ या आप जोग्राफिकली मूव करो। ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर स्कॉर्पियोज। बट करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम है, एंड जो लोग ऐसा कुछ काम नहीं करते हो लाइक बिजनेस या मैनेजरियल काम या लीडरशिप के काम आप नहीं करते हो, इवन फॉर देम मैं एक ही चीज़ कहूँगी दैट ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके हाथ से बाहर जाएगा, चीज़ें ऑलमोस्ट आपके कंट्रोल में रहेगा। सो आप अच्छे से प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, हैव अ टू डू लिस्ट एंड जस्ट डू वॉट यू हैव टू डू, क्योंकि इस टाइम पे आपका प्रोडक्टिविटी हाई है, मोटिवेशन हाई है, यू विल फील लाइक कि काम यूँ ही बन रहे हैं ऐसे चुटकियों में। सो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे। सो दिस इज़ अ टाइम टू फोकस ऑन वॉट यू हैव टू डू। वर्क, करियर, मनी, जितना आप इसे प्रायोरिटी बनाओगे उतना ही ये आपको रिवॉर्डिंग लगने लगेगा, उतना ही आपको फ़ायदे होते रहेंगे इन चीज़ों से। सो फोकस ऑन दैट, जितना हो सके उसी के ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए।
Now there's also when it comes to your personal emotional life, I'm also having this energy where I feel like I see that there is this energy of being stuck. एक जगह पे आप स्टक हो, एक डिसीजन पे आप स्टक हो, एक फीलिंग के ऊपर आप स्टक हो, आप अपना माइंडसेट नहीं बना पा रहे हो कि मे बी इस कनेक्शन के साथ क्या करना चाहिए, या इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। वैसे तो आपके लव सिचुएशन में या आपकी इमोशनल सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बट कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे डिटेल्स है जो आपको थोड़ा सा यू नो डिस्टर्बिंग लग रहा है, इन द सेंस कि जो चीज़ें आपको हज़म भी नहीं हो रही है वैसे तो डायरेक्टली, पर आप यही सोच रहे हो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करें। मे बी आपके पार्टनर से कुछ आपको बातों बातों में ही आपको कुछ कहे जो आपको पसंद ना आए, या आपको लगे इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आया है जो आप काइंड ऑफ अच्छे से नहीं देख रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली, या इनका कोई ओपिनियन है जिसके साथ आप अग्री ना कर पाओ। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फील करवा सकता है इस टाइम पर। सो आई सी इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा विदड्रॉन है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप साइलेंट है। आई डोंट थिंक आप ज़्यादा कांटेक्ट में हैं फॉर सम ऑफ़ यू, बट ऑल्सो आप चीज़ों को रिकन्सिडर कर रहे हैं। आपका मेंटालिटी ये है कि मुझे एक सोल्यूशन तक पहुंचना ही होगा। एंड द गुड पार्ट इज़ आपके जो पार्टनर है यहाँ पे, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हैविंग दिस पॉजिटिव माइंडसेट कि पहली बात तो इन्हें उतना भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इनके पार्ट से, बट एट द सेम टाइम ये इस मेंटालिटी में है कि जो भी कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, लेट्स सी हाउ वी कैन फिगर दिस आउट टुगेदर। सो ये काइंड ऑफ आपसे आके बात करना चाहते या चीज़ों को एक प्रॉपर मैच्योर तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इनका कन्फ्यूजन दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, आई रिक्वेस्ट स्कॉर्पियोज कि आप जाके बात करो। यू हैव टू एक्सप्रेसली से, बिकॉज इस पर्सन को आधा चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि क्यों नहीं समझ आ रहा है, ये कॉमन सेंस है या दिस एंड दैट, वो आपको लग रहा है बट इन्हें नहीं लग रहा है। अब आप कुछ कर नहीं सकते अगर इस इंसान को समझ में ना आए। सो इट्स बेटर कि जो भी कहना है, जो भी आप फील कर रहे हो, आपका जो भी ओपिनियन है, वो आप डायरेक्टली क्लियरली एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पर्सन के पास जाके रखें, एंड उसके बाद देखें हाउ यू कैन सॉर्ट थिंग्स आउट। क्योंकि ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स हेल्दी, लेकिन कुछ छोटी छोटी डिटेल्स है जो आपको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डालेगा यहाँ वहाँ बस। एंड लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक आप अगर सिंगल हो यहाँ पे स्कॉर्पियोज, आई फील आप सिंगल ही रहना चाह रहे हो, या आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास आपको काइंड ऑफ अच्छे नहीं लग रहे, एंड यू आर इन दिस एनर्जी, आप एटलीस्ट इस एनर्जी में हो कि आपको अपने बाउंड्रीज पता है, आपको क्या चाहिए वो आपके सामने क्लियर है। सो आप किसी को भी ऐसे ही अपने लाइफ का एक्सेस नहीं दे रहे हो कि कोई भी आए आपसे बात करे, दोस्ती करे या रिलेशनशिप ऑफर करे, व्हाटएवर। सो आप थोड़े से हर्मिट एनर्जी में हो, थोड़े से आप रेजिस्ट कर रहे हो, ज़्यादा चेंजेस आप नहीं चाहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में खुश हो, एंड सो इमोशनली थोड़ा सा ब्लॉकेजेस तो है आप में ओके, बट नॉट नथिंग मेजर, नथिंग टू रियली वरी अबाउट। जस्ट कुछ चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो चीज़ें ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल बैक इन टू प्लेस। So that is what I have here, Scorpios, and I hope this helps you out. I hope this resonates. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।